आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्टार्टिंग में 20 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, ठीक है, और इनके आंसर आपको ओएमआर शीट में देने होते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, अगर कोई सर्वसमीका लगती है तो हम सर्वसमीका लगाते हैं, और अगर नहीं लगते हैं तो हमें उसे साइन कॉस में बदलना होता है। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में साइन ए, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ऑलरेडी यहाँ पर क्या 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, ठीक। इसके बट्टे में साइन है, इसके बट्टे में साइन है, तो लॉसपा हमारा क्या आ जाएगा, लॉसपा हमारा साइन आ जाएगा। दोनों के बट्टे में जब समान होता है वो लॉसपा वही आता है, और नीचे समान होने पे ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको पता है ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, जिसका सूत्र होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। क्या होता है दोस्त, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही होता है। लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 का वर्ग और ये हो जाएगा b का वर्ग, और साइन a एक कम साइन a हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। 1 का वर्ग 1 होता है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। टोटल के बट्टे में क्या है, साइन a है। आपको पता है कि भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सर्वसमीका होती है। तो यहाँ लगा दोगे, क्या होती है सर्वसमीका, साइन स्क्वायर है, बट्टे में साइन a है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में साइन a गुणा साइन है, बट्टे में क्या है साइन है। तो साइन ए से साइन ए कटा, क्या बचा, साइन ए बचा, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर आ जाओ, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, पासे पर जब हम फेंकते हैं, लूडो को जब हम फेंकते हैं तो उस पर परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 होते हैं, ठीक है। हमसे बोला विषम संख्या, तो विषम संख्या कितने होते हैं इसमें, विषम संख्या होती है 1 3 5, है ना, 3 होती है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता में निकालनी है। विषम संख्या आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। जिसका सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 3 है विषम संख्या, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। काटोगे 3 कम 3, 3 दूनी 6। हमारा उत्तर आएगा 1/2। हमारा उत्तर क्या आएगा, 1/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या निकालना है, माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने का टेक्निक क्या होता है, देखिए मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। देखो, 0 से 5 दे रखा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 है, ठीक। बारंबारता, और यहाँ लिखना होता है संचयी बारंबारता, यह हमारा वर्ग अंतराल होता है, ठीक। जो हमें बारंबारता दे रखी है वो है 3 2 5 4 1, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालना है तो पहला वाला वैसे का वैसे हो जाता है। 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, ठीक। इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ 15 आता है, जिसे हम n कहते हैं। आपको n/2 निकालना है। 15/2, 15 का आधा क्या होता है, 7.5। आपको 7.5 से ज़्यादा ढूंढना है CF में।
7.5 से ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? पहली बार 10, इसी की सीध में आ जाओ, ये आ जाएगा। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो 10 से 15 होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा? 10 से 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बहुलक वर्ग क्या होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होगा? तो बहुलक वर्ग में क्या होता है, जो बारंबारता होती है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी होती है। 12 है तो 12 के ऊपर वाला जो होगा ये हमारा बहुलक वर्ग होगा, 7 से 14। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, देख रहे हैं 6 फलक पर है, कुल परिणाम हमारे पास कितने अच्छे हैं। कह रहे हैं यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो संभव परिणाम ए कितनी बार है? 2 बार। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 2 एक कम 2, 2 3 6। हमारा उत्तर होगा 1/3। क्या होगा? 1/3 होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। देखिए हमें कॉट थीटा का मान दे रखा है, हमें साइन थीटा का मान बताना है। ठीक है, अगर मैं कॉसेक निकाल लेता हूं तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण है। कॉट थीटा का मान 8/15 है, मैंने यहाँ पर रख दिया। 8 8 64, 15 का वर्ग 225। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, नीचे जो गुणा करूँगा 225 एकम 225, इसकी गुणा इसके साथ 225 और इसकी गुणा इसके साथ 64। तो ये हो गया 289 बट्टे में 225। हमें कॉसेक थीटा चाहिए, तो 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। लेकिन कॉसेक का नहीं, हमें प्रश्न में साइन थीटा का मान पूछा है। तो साइन क्या होता है? कॉसेक का उल्टा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे। तो उत्तर होगा 15/17। 15/17। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर बोला कॉसेक 60 का मान क्या होगा? साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। कह रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, कॉसेक को लिखता हूँ 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। सेक को लिखते हैं हम 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। हम जानते हैं भैया इसकी गुणा इसके साथ होता है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो भाग दे देंगे। कॉस स्क्वायर एकम कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर। कॉस बट्टा साइन कॉट होता है, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ। कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 7 है तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा। तो आप जानते हैं कि भैया दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। 7 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। 7 7 49, 7 से गुणा करोगे 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 3 21, 21 और 3 24 हो जाएगा। तो हमें हमारा एलसीएम मिलेगा 245। ठीक है, 245। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं 306 और 657 का क्या होगा? HCF कितना होगा? HCF क्या होता है? वो छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे पूरी पूरी, है ना। तो 306 का मैं गुणनखंड करता हूँ आपकी आंखों के सामने। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 चौके 12, है ना। और फिर कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 17 एकम 17। फिर अगला संख्या क्या अपने पास 657 है, इसका गुणनखंड करो तो किससे कटेगा? 11 और 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 से कटेगा 3 7 21, 3 3 9। ठीक है, और किससे कटेगा? 73, 73 एकम 73, है ना। सो देखिए क्या आ जाएगा HCF। 306 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 बार है, 2 1 बार है, 17 1 बार है। और 657 में
3 2 बार है, 73 एक बार है। तो वो चीज़ ढूंढो जो दोनों में 3 है। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात, 3 की न्यूनतम घात 2 है, 3 तिया 9 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या होगा, 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः इतने और इतना है, एक संख्या 24, दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM, है ना। तो पहली संख्या में दे रखी है 24, दूसरी संख्या को मैं x मान लेता हूँ। HCF हमें दे रखा है 6 और LCM दे रखा है 168। देखो 24 गुणे में के बट्टे में आ जाएगी, 6 चौको 24, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 दूनी 8। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 42 होगी। दूसरी संख्या 42 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB का जो सूत्र होता है वो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। तो x1 हमारे पास ये है, वो देखो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, किसी को भी मान सकते हैं। तो 2a और x2 कितना हो जाएगा a, y1 क्या है 2b और y2 कितना हो जाएगा b। दो में से एक घटाएंगे, एक ही बचेगा। सेम यहाँ पर दो में से एक भी घटाएंगे, एक भी बचेगा, स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 है। तो OQ की लंबाई क्या होगी, ये आपको बतानी है। देखिए हमारे पास क्या है दोस्त, एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु PQ, स्पर्श रेखा बिंदु PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा क्या PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQ हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। PQ हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है कि OQ की लंबाई क्या होगी, ये जो OQ है उसकी लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो आप जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। अगर ये 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, यही होता है ना। तो कर्ण मेरे पास मुझे निकालना है, कर्ण मेरा OQ है, आधार मेरा 12 है और लंब मेरा 5 है। तो 12 का वर्ग क्या होता है 144, 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो जोड़ेंगे तो 169। तो OQ क्या आ जाएगा 169 का वर्गमूल, जो कि होती है 13। कितनी होती है 13। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। 13 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ABC और DEF में अगर BE के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप कब होगा। देखो हमारे पास 14वें प्रश्न में दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप कब होगा। ठीक, हमें त्रिभुज दे रखा है ABCDEF, हमें बोल रखा है BE के बराबर है, BE के बराबर है। तो इससे जुड़े हुए जो दो भुजा हैं ये और ये हैं, ये और ये हैं, तो AB बट्टे DE बराबर होना चाहिए BC बट्टे EF के।
तभी यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड नियम लगेगा और समरूप होगा, है ना। सो देखिए क्या आएगा, ए बी बट्टे में डी ई, ए बी बट्टे में डी, फिर हमें चाहिए बी सी और यहाँ है ए सी, तो पहला वाला तो नहीं होगा, बी सी ए बी बट्टा डी बी सी बट्टा ई एफ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा में दे रखी है, थीटा में दे रखा है 90 बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7, त्रिज्या में दे रखा है 7, आर स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, 0 से 0 कटा, 9 चौको 36, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 एक कम, 11 सत्ते 77 बट्टे 2, भाग दोगे 38.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाऊं। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो एक खिलौना है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित है यानी कि दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। ठीक है, दोनों की त्रिज्या समान होगी। त्रिज्या में दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 4 है। ठीक है, यदि शंकु की त्रिज्या को चाहिए, शंकु की त्रिज्या को चाहिए हमें दे रखी है 12, त्रिज्या को चाहिए एल बराबर 12 दे रखा है। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा मेरे भाई, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर उभयनिष्ठ है, यहां से बचेगा 2r और यहां से बचेगा सिर्फ l। अब हल करते हैं। पाई में पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रखना, r का मान कितना है 4 है, l का मान 12 है, 4 दूनी 8, 8 और 12 ये 20, 20 चौके 80, तो ये हो जाएगा 80 पाई। कितना हो जाएगा 80 पाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य कौन से होंगे, हल करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, गुणा करने में 12 है, जोड़ने पे 7, 4 3 12, 4 और 3 7 होता है। ठीक है जी, तो भैया यहां से एक जोड़ा बन गया, यहां से एक जोड़ा बन गया। पहले वाले जोड़े से x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया, x बचा, यहाँ से 4 बचा, प्लस 3 निकालेंगे बाहर, यहाँ से x बचेगा, 3 चौके 12। सेम टू सेम है, सही किया आपने। जो 2 बार है आप उसे 1 बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखोगे चिन्ह के साथ। इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो प्लस का 4 इधर आके आएगा माइनस का 4, इसको 0 मानोगे। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो प्लस का 3 इधर आके होगा माइनस का 3, आंसर। तो -4 -3, -4 माइनस का 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, इसका हल क्या होगा। सो देखो समीकरण है ना, हल कर लो यहीं पर। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, जोड़ लो। 2x 14 और 2 16, 2 8 16, x का मान 8 होगा, प्लस का 8 आ रहा है कहाँ पर, पहले वाले में, यहाँ पे देखो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी x का मान कहीं 8 नहीं दिख रहा है। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। मूल समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, विभक्तिकर का मान 0 होता है। हमारे पास a क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणज k है, b क्या होता है x का गुणज 2√6, c क्या होता है अचर पद, यहाँ पर रख देंगे। तो b हमारा है 2√6,
4, ए हमारे पास है के, सी हमारे पास है 3। हल करेंगे तो अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे 6, 2 का वर्ग करेंगे 4, 6 चौको 24, 4 3 12 के। ठीक है, माइनस के 12 के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 12 के 24, 12 दूनी 24। के का मान आ जाएगा 2, के का मान आएगा 2। अब आ जाओ 20वें प्रश्न में, एपी का 7वां पद क्या होगा, A7, 7 एक कम कर देंगे, A प्लस 6D। प्रथम पद क्या है, माइनस का 6 है। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाना होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ए का मान है माइनस का 6, डी का मान है 2, 6 दूनी 12, 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा। हम आ जाते हैं हमारे वर्णात्मक प्रश्नों में, जो कि 2 नंबर से स्टार्ट होंगे, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर के प्रश्न हम सारे सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा, ये हमारा, यह पहले का क नंबर। सिद्ध करने वाला प्रश्न हर साल आता है, तो हम यहाँ उल्टा मान लेना होता है। यहाँ लिखेंगे माना 6 माइनस का अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि भाई दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या है उसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होता, उसके साथ साथ P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा अगर आप HCF निकालोगे P और Q का, तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ रखो। तो यहाँ देखिए P बट्टा Q प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप जानते हैं 6 एक परिमेय संख्या, P बट्टे Q एक परिमेय संख्या। परिमेय से अगर हम परिमेय घटाते हैं तो परिमेय आता है, और अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 6 माइनस P बट्टे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ना, ये हम जानते हैं। तो क्या एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यहां लिखेंगे अतः 6 माइनस P बट्टे Q, ये जो संख्या है वो इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकती। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, हमने मना कर दिया। तो अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये परिमेय भी नहीं है जो हमने मान रखा है। अगर परिमेय होता तो ये बराबर आता, यानी कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या दोस्त, गलत है। इसीलिए 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आंसर हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला हो गया, दूसरे पे आ जाओ। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ है। ठीक है, ख नंबर पे आ जाते हैं।
तो लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है। एक्स अक्ष है तो एक्स के लिए वाई, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु P है ना, वो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं A है, ये बिंदु हमारा B है। A बिंदु हमको दे रखा है 2 माइनस का 5 और B बिंदु हमें दे रखा है माइनस के 2,9। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमको कि जो A और P के बीच की दूरी है, P और B के बीच की दूरी बराबर दे रखी है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो क्या होता है x1 माइनस x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसमें लगाओगे x1 माइनस x2 का वर्ग, x1 माइनस x2 का वर्ग, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट हटाने के हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करोगे अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स का वर्ग, माइनस 5 में से 0 घटाओगे माइनस 5 बचेगा और यहाँ बचेगा x प्लस 2 का वर्ग। 0 में से 9 घटाओगे माइनस के 9 बचेगा। ठीक है, दो सूत्र लगेंगे यहाँ पर, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा। यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। और यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये दो सूत्र लगेंगे, यहाँ लगा देते हैं। ठीक, यहाँ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। माइनस का वर्ग प्लस होता है 5×25। फिर यहाँ पे खोलेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab और माइनस का वर्ग प्लस होता है 9×81। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है ना। तो देखो ये प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर कटा, बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बचा 2 दूनी 4 माइनस के 4x और यहाँ से 2 दूनी 4x। संख्या को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 81 इधर आके हो जाएगा माइनस के 81, माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस के 4x। तो यहाँ से आ जाएगा 56 और यहाँ आ जाएगा 4 और 4 8x। 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 8 7 56। x का मान आ जाएगा माइनस के 7। अतः बिंदु क्या होगा, तब बिंदु x, 0 माना था आपने, यानी कि -7,0 हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई भी दिक्कत हो दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है, गौ नंबर पे आ जाओ। हमारे पास एक रेखाखंड है, ये A है, ये B है। तो A रेखाखंड हमें दे रखा है -2,2, B दे रखा है 2,8। इसको 4 बराबर टुकड़ों में बांटने वाला बिंदु आपको निकालना है। 4 बराबर टुकड़े, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 समान टुकड़े। ये इस बिंदु का नाम P देते हैं, Q देते हैं, इसे R देते हैं। ठीक है, सो देखो हम पहला Q बिंदु निकालते हैं। Q बिंदु क्या होगा, AB का मध्य बिंदु।
सूत्र आपको पता ही होगा, x निर्देशांक का क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। आ जाओ, x1 कितना है माइनस का 2, x2 कितना है 2 बट्टे में 2, y1 है 2, y2 है 8। तो ये आ जाएगा 0 बट्टे 2, 10 बट्टे 2। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0, 2 पंचे 10। तो पहला उत्तर तो आपको मिल गया 0,5। क्यों आपको क्या मिल जाएगा, 0,5। ठीक, अब आपको निकालना है P बिंदु। P हमारा क्या है, A और Q का बीच वाला बिंदु है, A Q का मध्य बिंदु। तो ये x1 अपना माइनस का 2, x2 अपना 0, y1 अपना 2, y2 अपना 5 बट्टे में 2। तो ये आ जाएगा माइनस के 2 बट्टे 2, 7 बट्टे 2, यानी कि 2 एक कम 2, 7 बट्टे 2। ठीक है, P बिंदु भी निकल गया। अब आ जाओ R बिंदु पे। R बिंदु क्या है अपना, QB का मध्य बिंदु। ठीक, आर बिंदु हमारा क्या है, Q और B का मध्य बिंदु है। तो निकाल लेते हैं QB का मध्य बिंदु। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त x1 अपना 0 है, x2 अपना 2 है बट्टे 2, y1 अपना 5 है, y2 अपना 8 है बट्टे 2, 2 बट्टे 2, 8 और 5 13 बट्टे 2, 2 एक कम 2। तो आंसर आ जाएगा 1,13 बट्टे 2। ये तीनों बिंदु हमारे निकल गए। सॉरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत आसान है, इसको हल करके ये लाना है। तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर क्या है अपना बायां पक्ष, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर नीचे सेम टू सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो यहां लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण कर दो। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, जो दिया है नीचे उसी से गुणा करना है, बस चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का जगह यहाँ प्लस कर दो। तो 1 प्लस साइन थीटा से हमें ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो नीचे एक सूत्र बन रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 2 बार गुणे में है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक, एक का वर्ग एक ही होता है। अब यहां पर एक सर्वसमीका लग रही है, आप देखेंगे कौन सी लग रही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, वो मैं यहां लिख देता हूं। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अंडर रूट से बाहर निकालोगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंदर जो भी घात है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। इसकी घात 2 है, बाहर आके इसकी घात 1 हो जाएगी। घात 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ 2 घात है, 1 घात बचेगी। अलग अलग बट्टे ले लो, 1 के बट्टे में कॉस थीटा और साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। 1 बट्टे कॉस क्या होता है, सेक थीटा,
साइन बट्टे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। और यही अपने को सिद्ध करना था, सेक प्लस टेन थीटा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंगा नंबर पे आ जाओ। हमें दिया है, क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। और कोण क्या दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना है संगत वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड प्रश्नानुसार। लघु वृत्तखंड कैसे पता लगा? जब भी बोला जाए ना ऐसे प्रश्नों में, अगर दीर्घ वगैरह नहीं बोला तो लघु ही होता है हमेशा। प्रश्नानुसार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 गुणा साइन थीटा। ये इसका सूत्र है। मान रखो थीटा का मान है 60 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21 का वर्ग। फिर यहाँ पे आ जाओ 21 का वर्ग बट्टे 2, थीटा है 60। हल करेंगे, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36। और यहाँ पर है 22/7, 21 गुणा 21, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 एकम। और यहाँ पर है 441, 21 का वर्ग 441 बट्टे 2, साइन 60 का मान √3/2। तो देखो 21 एकम 21 हासिल लगा दो, 21 दूनी 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21 और 2 23, और यहाँ आ जाएगा 441 √3, 2 दूनी 4। यह परिमेय संख्या, ये परिमेय घट नहीं सकती, यहीं पे छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। एक डिब्बे में लाल कंचे 4 हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमको दिया है क्या दे रखा है? लाल कंचे 4 है, सफेद कंचे 8 है, और हरे कंचे कितने हैं? 5 हैं। तो कुल कंचे कितने हैं? सबको जोड़ दोगे 8 + 4 + 5, 8 और 4 12 और 5 17 है कुल कंचे। हमें पहला निकालना क्या है? लाल कंचा आने की प्रायिकता। लाल कंचा आने की प्रायिकता, सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? लाल। लाल कितने हैं? 4 हैं। कुल कितना है? 7 है, 17 है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? 4/17। दूसरा क्या बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट में? हरा नहीं है, हरा ना आने की प्रायिकता। हरा ना आने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होता है? किसी चीज की ना आने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? एक में से उसकी आने की प्रायिकता घटा दो, एक में से हरा आने की प्रायिकता घटा दो। हरा आने की प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम, हरा कितने? 5 है, कुल कितने? 17 है।
लॉसअप आ जाएगा 17, 17 एक कम 17 -5, तो 12/17 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों में। यहाँ लिखा है कि नहीं 5 भागों को हल कीजिए। हम तो सारे करेंगे, ठीक है। कह रहे 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। शानदार क्वेश्चन है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमारे पास 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, ठीक है। हमें बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। और ये केंद्र है, दोनों का संकेंद्रीय है, ठीक है। कह रहे बड़े वृत्त की छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4.5 है, ये कितनी है 4.5 है, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7.5 है, ठीक है। तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ये वाली ए बी, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ए बी, इसका नाम मैंने सी दे दिया। अब आप देख पा रहे हैं इधर जो चित्र बन रहा है इधर भी वही चित्र बन रहा है, ए सी जितना होगा उतना ही सी भी होगा, है ना, चूंकि जो ए सी होगा वही आपका बी सी होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई ए बी निकालनी है, और ए बी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। देखिए आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं कि त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा का काम करेगी, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो कोण सी अपना 90 है, कोण सी जब 90 है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। देखो कर्ण मेरा क्या है 7.5 है, आधार मेरा क्या है ए सी है, ठीक है, और लंब मेरा क्या है 4.5 है इसका वर्ग, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो सब दशमलव को ना भिन्न में बदल लो, ठीक है, या फिर पॉइंट में ही कर लो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं हल इसको। देखो 75 गुणा 75 है, 7.5 को गुणा कर देंगे, 7.5 को गुणा कर देंगे 7.5 से, तो ये हो जाएगा 56.25, ठीक। और 4.5 को गुणा करना है 4.5 से, तो यहाँ आ जाएगा 20.25। ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, संख्या को एक तरफ लिखते हैं, यहाँ बचेगा ए सी, तो यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ बचा 36, ठीक है। ए सी का जो वर्ग है वो 36 है, तो ए सी क्या होगा 36 का वर्गमूल यानी कि 6, तो जो ए सी होगा वही बी सी होगा, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6, तो हमें हमारी जीवा की लंबाई क्या मिल गई 12 सेंटीमीटर, कितनी मिली 12 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही शानदार है। यह आकृति आपको दे रखी है क्यू आर बट्टा क्यू एस क्यू टी बट्टे पी आर के बराबर है, एक कोण 2 के बराबर है, तो आपको पी क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज टी क्यू आर इस बड़े वाले के समरूप दिखाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। क नंबर पे आ जाओ, लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्यू आर बट्टे क्यू एस
बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर, ये हमको दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, कोण एक बराबर कोण दो। कोण एक बराबर अगर कोण दो है, कोण एक कहाँ है, देखो ये है, कोण दो कहाँ है ये, तो ये जो भुजा होगी और ये जो भुजा होगी वो समान होगी। किसी त्रिभुज में अगर संगत कोण समान होते हैं तो उनकी संगत भुजा समान होती है। नौ का कक्षा 9वीं में पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे जो क्यू पी बराबर होगा वो पी आर की होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ जिसे सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। अब यहाँ देखो, जब आप इस त्रिभुज में आओगे या इस त्रिभुज में आओगे, ये वाला कोण आपको दोनों में मिलेगा, कोण क्यू आपको दोनों में मिलेगा। क्यों बराबर है दोनों में, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। उसके साथ साथ देखो, अगर मैं ये दिखा देता हूँ क्यू पी बट्टा क्यू टी क्यू एस बट्टा क्यू आर, संगत भुजा का अनुपात और उनसे जुड़े हुए कोण समान है, तो साइड एंगल साइड वाला नियम लग जाएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो क्यू आर बट्टा क्यू एस दे रखा है, इतना बट्टा इतना, और क्या दे रखा है क्यू टी बट्टे क्या चाहिए मुझे, क्यू पी चाहिए। क्या क्यू पी है यहाँ पर, नहीं, लेकिन पी आर की जगह पे रख सकता हूँ क्यू पी आर की जगह क्यू पी रख दिया। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, अतः साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। यही आपको क्या करना था दोस्त, प्रूफ करना था। आराम से हो गया। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। हमें क्या बोल रहे हैं, गौ नंबर में कह रहे इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। ठीक है, यहां पर देखो दोस्त, प्रथम पद कितना है अपना, 21 है। सार्वंतर कितना है, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, -3 है। पदों का योगफल -81 दे रखा है। कितने पद लिए जाए, हमें n ज्ञात करना है। ठीक, तो हम जानते हैं जो कि एस एन बराबर जो होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। ऐसा हमें दे रखा है -81, n हमें ज्ञात करना है, ये है 21, n हमें ज्ञात करना है -1 और d है -3। ठीक है, सो देखो ये माइनस का इधर के सॉरी बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। दो एक कम 2, 2 अट्ठे 16, -162, 21 दूनी ये हो जाएगा 42, -3 से अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस। ठीक, 162 n, यहाँ से देखो 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, -3n। 3 देखो उभयनिष्ठ है, यहाँ से 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 एक कम 3 माइनस का है, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 5 15, 1 बचा 3 चौके 12। ठीक है, सो माइनस का 54 है, इधर n से गुणा करोगे 15n, n गुणा n स्क्वायर। अब ये माइनस का इधर के हो जाएगा प्लस का, प्लस का इधर के हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर मैं ऑलरेडी माइनस के 54 है पहले से, 3 5 15, 3 चौके 12। ठीक है, दो संख्या सोचो जिनको गुणा करने पे 15 है और घटाने पे, गुणा करने पे 54 है और घटाने पे 15 है। सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए हमसे। माइनस का 3n, 3 एक कम 3, ठीक है 42 और 3 45, ठीक हो गया। 3 निकालेंगे, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 चौके 12। ठीक है, अब देखो ये द्विघात समीकरण आया, अब इसको हल करते हैं। रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। इसका गुणा कुछ नहीं, देख इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी दो संख्या निकालो जिनको गुणा करें तो 54 है और घटाएं तो 15 है, घटाएं तो 15 है।
ठीक। सो क्या हो सकता है ऐसी संख्या? अब समझ में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर लेते हैं। 9 छक 54 होता है ना, 9 और 6 ही होगा, ठीक है ना, 9 और 6 होगा। 9 और 6 को गुणा करोगे 54 आएगा, 9 और 6 को घटाने पे 15 भी आना चाहिए ना। कुछ गड़बड़ लग रहा है, चिन्ह का गड़बड़ लग रहा है, और तो कुछ नहीं, चिन्ह का गड़बड़ लग रहा है। घटाने पे 15 आना चाहिए। नौ छक 54, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर 9n माइनस का 6n, ठीक। यहां पर प्लस होना चाहिए तभी बात बनेगी, नहीं तो ये क्वेश्चन आंसर ही नहीं आ रहा है। सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम गड़बड़ कर रहे थे। हम क्या, मैं गड़बड़ कर रहा था। देखो क्या हो सकता है, 18 18 36 38 54, 18 और 3 हो जाएगा, 18 में 3 घटाओगे 15 आ जाएगा, है ना। 18 में से 3n घटा दो, 18 3 54, 18 में 3 घटाओगे 15 आ जाएगा। अब सही है, ये गड़बड़ हमसे हो रही थी। सो यहाँ देखिए, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, एन ले लो बनिस्ट, एन स्क्वायर से एक एन बाहर, एक एन बचेगा, एन बाहर आ गया, 18 बचा। यहाँ सिंगल एन बचेगा कब, जब 3 बाहर निकालोगे, 3 एक कम 3, 3 घंटे 24। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि n प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इसको एक बार 0 मानोगे। यदि n माइनस 18 बराबर 0, तो माइनस का 18 इधर आके प्लस का 0। ये सही होगा क्योंकि n का मान कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो ये अमान्य है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगले पद में आ जाओ, जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। शून्य निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसको शून्य निकालना है तो शून्य के लिए शून्य मान लेते बहुपद को। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ऐसी 2 संख्या निकालो जिनकी गुणा करें तो 21 आए और जोड़ने पे 10 आए। 7 3 21, 7 और 3 10, ठीक। 7x और 3x, ठीक है। तो पहले वाले जोड़े से क्या आ जाएगा, ओवरनिस्ट एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा, यहाँ से 3 ओवरनिस्ट, 3 एक कम 3, 3 7 21। ये और ये सेम टू सेम है, आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक। यहाँ से इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 7 बराबर 0, प्लस का 7 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 7, पहला शून्य। यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 3, दूसरा शून्य। आंसर। अब आपको जांच भी करनी है, चूंकि a हमारे पास कितना है, a हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो 1, b हमारा होता है x का गुणज 10, c होता है अचर पद। तो पहले पे आ जाएंगे हम शून्यकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन है। अल्फा हमारा माइनस के 7 है, बीटा हमारा माइनस का 3 है और b हमारा 10 है
ए हमारा 1 है, -7 -3 माइनस के 10, -10 को 1 से भाग देंगे माइनस का 10 आ जाएगा। फिर आ जाओ गुणनफल में, शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान माइनस के 7, बीटा का मान माइनस का 3 है ना। सी का मान 21 बट्टे 1, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 7 या 21, 21 को 1 से भाग देंगे 21 आ जाएगा। तो जांच हमारी क्या है, बिल्कुल संतुष्ट है।